माननीय संजीव जी ने अपनी राय व्यक्त किया, माननीय नवल जी ने अपनी राय व्यक्त किया। सवाल केवल इस बात का है, हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे और हम 38 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई भी बोलते हैं तो तर्क सम्मत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में जो राय होगा वो व्यक्त कर देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी राय व्यक्त कर दिया, जिसने भी ये दुस्साहस किया वो गलत किया। प्रथम दृष्टया इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि 10 से 4 का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। दूसरा सभापति महोदय, उस परिस्थिति में हम लोगों ने तमाम स्नातक शिक्षक के माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे बिहार में डायरेक्टर को ईमेल भेजा, ये भेजा कि भाई देखिए इसका अनुपालन करवाइए। हम केवल अनुरोध यह कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और वो सदन के नेता हैं, वो विधायिका के प्रधान हैं, अगर उनके मुंह से निकला तो ब्रह्म वाक्य माना जाना चाहिए। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि उन सदन के नेता के घोषित मापदंड है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद तो आपको इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं तो ये समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। नीरज बाबू, लगातार बात आ रही है, जो भी हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं, आखिर काबिल मंत्री हैं, आपकी बात को समझ गए हैं, तो बोलने दीजिएगा, तब तो फिर आगे बोलने का मौका मिलेगा। तो जवाब ले लीजिए। अरे अब तो आधा घंटा से नवल बाबू अकेले छेके हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी जो प्राथमिक विद्यालयों का, उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक 9 से 4 बजे की समय सारणी दी गई थी विभाग के द्वारा। और उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है, इसके बारे में भी पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक माननीय मंत्री जी, एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन शिक्षकों इसको इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। मैं इतना एक लाइन छूट रहा है ना कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा कि अगर कहीं भी शिक्षक के साथ ज्यादती हुई है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमने जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह का वातावरण था या जिस तरह के एक रस्साकसी कह सकते थे उच्च शिक्षा में था शिक्षकों के साथ, तो ये तो आप जरूर मानेंगे कि धीरे धीरे वो सारे जो तापमान था भी कम हुआ। और हमने शिक्षा नीति के बारे में और जो नियमावली का जिक्र किया और कहा कि पदस्थापन के संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से उदारता पूर्वक, मानवता पूर्वक सभी चीजों को देखेंगे। तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और कुछ बातें जो हम देख लेंगे और 48 घंटों के अंदर इसको माननीय अध्यक्ष को दोनों का, लेकिन एक उसमें मेरा अनुरोध होगा माननीय सदस्य कि अगर इसमें देखिए एक तरीके किसके के साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ मुझे नहीं मालूम, तो अगर कोई ऐसे अध्यापक हैं वो अलग से वो पिटीशन दे दें कि कटौती जो हुई है उचित नहीं है, उसका रीजन देते हुए, तब उसमें निर्णय पर इसको सामूहिक निर्णय ले लेना मुश्किल होगा। अगर व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसको को अलग से पिटीशन इस तरह के 10-5 जो भी हैं आपको अलग से दे दें, तब उस पर हम समीक्षा करवा करके उसको भी 1 सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे और दूसरे वाले का जो समय सारणी का 48 घंटे के अंदर हम कर देंगे। हम बताना चाहेंगे पूरे बिहार में जो नीरज जी ने कहा
कि हम लोग माननीय सदस्य 10 से 4 की घोषणा के बाद हम लोगों ने भी अपने अपने शिक्षकों को कहा कि अब 10 से 4 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर दी है, आप वही समय सारणी का पालन करें और उसके अनुसार आप समझे कि पालन करते हुए शिक्षकों का 10 से 12,000 शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, कटा हुआ है। वही दूसरा उस संकल्प का पार्ट भी है कि उसकी एक समिति समीक्षा करके और सबके वेतन निर्गत करने का आदेश है। अभी रुक जाए, देखल जाए। शिक्षा मंत्री जी के बात से सहमत, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रकरण के बारे में कहा, लेकिन मैं भी अपेक्षा रखता हूं मंत्री महोदय से, चूंकि सदन है, जो कि यह काली स्याही के रूप में यह उदाहरण की बात नहीं बने भविष्य में। मंत्री महोदय ने कहा है 48 घंटे में तो वो जरूर करेंगे, लेकिन यह उदाहरण की बात भविष्य में नहीं बननी चाहिए। और दूसरी बात, मंत्री महोदय को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अभी मुंगेर जिले में राज्य सरकार के सचिवालय और निदेशालय का हवन दिया जाता है, वेतन रोक दिया जाता है, ऐसे और भी जिले में होते हुए, और फिर उगाही की जाती है तब वेतन भुगतान किया जाता तो एक दल के ना है, जाके मिल के बात बता देंगे, वापस लीजिए। है। आसन से आपने मौका दिया बोलने का, वापस लेने के पहले कहा 1 मिनट में ही तो सारी बात मैं खत्म कर रहा था। आप 1 मिनट होता है ना। मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं और सदन की मर्यादा निश्चित रूप से अक्षुण्ण रहेगी। सरकार की साख को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। इस आश्वासन के साथ मैं वापस संकल्प व्यापगत हुआ। संकल्प